बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम इसमें स्टडी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करके उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका ओवरव्यू करेंगे, कौन सा पार्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Excel organize data in columns and rows and allow you to do mathematically functions. MS Excel जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें जो डाटा है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इसके ऊपर जो मैथमेटिकली फंक्शंस हैं वो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकें। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जिसमें डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, डाटा एंट्री के लिए यूज़ होता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम घरों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है बजट क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, डाटा जो एनालिटिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, विजुअल्स और ग्राफ बनाकर डाटा एनालिसिस कर सकते हैं इसका, और फाइनेंशियली मॉडलिंग के अंदर जो है MS एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो ये जो थे इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि एप्लीकेशन जो है इसकी क्या है, यूजेस क्या हैं एक्सेल के। अब हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको देखेंगे, कौन सा पार्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है। जी दोस्तों, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने ओपन कर लिया है। अब जो है हम इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स को हम लर्न करते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये जो सबसे टॉप पर जो बार नजर आ रही है, ये वाली, जिसमें ये आइकन्स बने हुए हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं, इसमें ये क्रॉस वाला, ये रिस्टोर वाला, मिनिमाइज वाला, और ये जहाँ पर ये नाम लिखा है बुक वन, ये इस शीट का नाम है, जो वर्क बुक है उसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सॉफ्टवेयर का नाम है, और ये सेव करने वाला, और ये जो डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं, इस ऊपर वाली जो स्ट्रिप है, ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। नीचे आपको नजर आ रहा होगा फाइल, फाइल, इसके अलावा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, पावर पिवट, इसको हम जो है टैब्स कहते हैं या मेन्यूज बार कहते हैं। और इन मेन्यूज के अंदर आगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस हैं, इसमें देखें, अगर आप देखें डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं इनको हम ग्रुप कहते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ फाउंट, तो होम के अंदर ये फाउंट का एक ग्रुप है। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कहते हैं जो रेलिवेंट जितनी भी कमांड्स होती हैं उसको अगर हम एक इकट्ठा कर देंगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पर लिखा फाउंट, तो फाउंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो फाउंट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर हम आगे ग्रुप देखें तो अलाइनमेंट का ग्रुप है, जिसमें हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, टॉप पे करना है, मिडल में करना है, बॉटम पे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो है ऊपर टाइटल बार होती है, नीचे जो है वो मेन्यू बार, जिन्हें हम टैब्स कहते हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर जो रेलिवेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। और इसको जो ओवरऑल है, ओवरऑल हम इतने एरिया को, जो आपको रेड नजर आ रहा है, इतने एरिया को हम रिबन कहते हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल एज इट नीचे जो है आपको एक बार नजर आ रही होगी, अगर मैं यहाँ पर माउस लेकर जाऊं तो वो देखें लिखा आ रहा है फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार कहते हैं। इसके अंदर जो है हम फार्मूला और फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको जो येलो येलो वाली जो येलो कलर के अंदर जो येलो रेक्टेंगल के अंदर एरिया नजर आ रहा है, इसको हम शीट कहते हैं, ठीक है। वर्किंग शीट कहते हैं, जहां पर हमने वर्क करना होता है, जहां पर हमने डाटा को इंटर करना होता है। इसमें जो डाटा है हमने पहले पढ़ा कि रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है, ठीक है। इस तरह जो चीजें हैं इसको हम जो वर्टिकली है इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टली है इसको हम क्या कहते हैं? रोज। और रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बिल्कुल इसके एज इट नीचे देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है शीट वन। ये ओवरऑल एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर हम बहुत सारी जो शीट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। शीट किस तरह क्रिएट करते हैं? यहाँ पर नीचे एक प्लस का साइन बना होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम शीट्स वहां पर ऐड कर सकते हैं, और उसका शीट्स का जो नेम वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ICS
ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो शीट्स का नेम भी चेंज कर देते हैं। इस तरह सबसे बॉटम पर आपको एक ग्रीन कलर की जो पट्टी है वो नजर आ रही होगी, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। इस पे क्या होता है, डिफरेंट डाटा का जो स्टेटस है वो शो रहता है। लेट्स सपोज मैं कुछ नंबर यहाँ पर लिखता हूँ 20, 30, 40, ठीक है, फिर 20 लिख देता हूँ। तो अब मैं जरा इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए स्टेटस बार में नजर आ रहा है यहाँ पर कि एवरेज क्या है इस नंबर की, जो आपने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं, अगर इसका एवरेज निकालें तो इसका एवरेज यहाँ पर आ रहा है। कितने नंबर आपने सेलेक्ट किए, देखिए 4 आ रहा है, तो 20, 30, 40 और 20 4 नंबर मैंने सेलेक्ट किए हैं और इन नंबर का सम आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, जो डिफरेंट नंबर्स की जो हमें क्या कर रहा होता है, स्टेटस शो करवा रहा होता है। तो गाइज ये हमने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका कोर्स का बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है वन बाय वन जो मेन्यूज हैं वो इसको एक्सप्लेन करूंगा कि होम के अंदर फलां ऑप्शन फलां कमांड किस पर्पस के लिए है, इंसर्ट किस लिए यूज करते हैं, इंसर्ट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं कौन सी कमांड का क्या पर्पस है, ठीक है। तो उसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, फंक्शंस कैसे लगाते हैं, ठीक है। फार्मूला फंक्शन में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स लेकर जिसमें बजट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अलावा सैलरी शीट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरह जो मिनी प्रोजेक्ट है हम वो भी इसके अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे, और फार्मूला और फंक्शन उसके ऊपर लगाकर हम एक पूरा अपना प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।